अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डेबिट और क्रेडिट नोट पे एक तफसीली बात करेंगे, उसका तफसीली जायजा लेंगे कि डेबिट और क्रेडिट नोट सेल्स टैक्स में है क्या। यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन ने कोई गुड्स सप्लाई की, सेल की, लेकिन उसके रिजल्ट में अगर तो चीज़ें रिटर्न हो गई, वापस आ गई, बायर ने रिटर्न कर दी, उसमें कोई वैल्यू में चेंज आ गई, उसके टैक्स में कोई चेंज आ गई, चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई, या कोई एनी अदर रीज़न बन गई कि डेबिट और क्रेडिट नोट जारी करना पड़ गया। अब ये डेबिट और क्रेडिट नोट है क्या और किसने जारी करना है? डेबिट नोट कौन जारी करेगा, क्रेडिट नोट कौन जारी करेगा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसमें क्या टैक्सेस में फर्क आएगा। तो सबसे पहले नंबर पे, अगर सप्लायर ने कुछ चीजें सप्लाई की रजिस्टर्ड पर्सन को, बायर भी रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको सप्लाई कर दी, लेकिन वो चीजें रिटर्न हो गई। अब यहां पर जो बायर है वो चीजें रिटर्न करेगा और उसके साथ वो डेबिट नोट जारी करेगा, यानी परचेज रिटर्न की सूरत में डेबिट नोट जारी किया जाएगा। और अगर बायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है तो उस सूरत में सप्लायर क्रेडिट नोट जारी करेगा। लेकिन यहां पर जब सप्लायर क्रेडिट नोट जारी करेगा तो उससे पहले फाइनेंस एक्ट 2024 में यह बात आ गई कि उसने कमिश्नर से अप्रूवल जरूर लेनी है। विदाउट अप्रूवल वो क्रेडिट नोट जारी नहीं कर सकता। अब अगर हम बात करें कि वैल्यू ऑफ चेंज या सेल्स टैक्स में कोई चेंजिंग हो गई है तो उस सूरत में जो सप्लायर है वो डेबिट नोट जारी करेगा। अगर वैल्यू इंक्रीज करती है तो उस सूरत में सप्लायर डेबिट नोट जारी करेगा। और इसी तरह से अगर वैल्यू डिक्रीज कर गई है तो उस सूरत में सप्लायर क्रेडिट नोट जारी करेगा। लेकिन यहां पर यह बात बड़ी जरूरी है कि जो डेबिट नोट बायर की तरफ से भी जारी होगा, बायर की तरफ से डेबिट नोट जारी होगा और उसमें वो एक्नॉलेज करेगा, इस बात को एंडोर्समेंट हो जाएगी दूसरे अल्फाज में। तो ये डेबिट और क्रेडिट नोट का पीरियड कितना है कि कितने देर में अगर आपको पता चल गया है कि हमने ये डेबिट और क्रेडिट नोट जारी करना है, यानी किसी भी टैक्स पीरियड में आपने कुछ चीजें सप्लाई की या परचेजेस की, तो आपको 2 माह के बाद, 3 माह के बाद ये पता चला कि इसमें कोई डिफेक्ट है, जो हमने चीजें मंगवाई थी वो चीजें नहीं है, या जिस वैल्यू पे हमने मंगवाई थी वो वैल्यू इंक्रीज कर गई है या डिक्रीज कर गई है, इसमें कुछ चेंजिंग आ गई है, तो ये डेबिट और क्रेडिट नोट 180 डेज, यानी उस दिन से आप स्टार्ट करेंगे जिस दिन से आपने कुछ चीजें बाय की, तो विद इन 180 डेज में आप ये डेबिट और क्रेडिट नोट जारी कर सकते हैं। और इसी तरह से आप इसका पीरियड जो है वो मैक्सिमम 180 डेज तक इसको फर्दर एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, यानी 180 डेज की बात है, उसके बाद 180 डेज फर्दर आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं कमिश्नर से अप्रूवल लेके। अब मैं आपको ये मिसाल देने लगा हूं कि डेबिट और क्रेडिट नोट की मिसाल देने लगा हूं, उसमें टैक्सेस में कैसे फर्क आएगा, इनपुट का क्या बनेगा और आउटपुट का क्या बनेगा। यानी एक सप्लायर है मिस्टर ए, उसने चीजें सप्लाई कर दी मिस्टर बी को, मिस्टर बी बायर है। अब उसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी आ गई और उसका टैक्स भी आ गया, लेकिन चीजें जो है वो रिटर्न हो गई हैं, चीजें वापस मिस्टर ए को मिस्टर बी ने वापस कर दी हैं। तो इस सूरत में मिस्टर बी जो है वो डेबिट नोट जारी करेगा। अब मिस्टर बी ने उसको साथ साथ पैसे भी दिए, यानी इनपुट की सूरत में, तो अब मिस्टर ए जो है वो उसका इनपुट वापस करेगा और एफबीआर से क्लेम करेगा। इसी तरह से वाइस वर्सा वो भी ये काम करेगा, दूसरी पार्टी भी यही काम करेगी।
और यहां पर परचेज रिटर्न की सूरत में डेबिट नोट जारी किया जाएगा और इनपुट जो है वो डिडक्ट होगा और इसी तरह से जो सेल्स टैक्स की लायबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी और इसी तरह से सेल रिटर्न की सूरत में जो आउटपुट है वो डिडक्ट किया जाएगा और लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। अब हमने ये बात कर ली कि अगर चीजें रिटर्न होंगी तो उस सूरत में या चीजें कैंसलेशन हो गई हैं, गुड्स की कैंसलेशन हो गई है, तो उस सूरत में बायर और सप्लायर इस तरह से डेबिट क्रेडिट नोट जारी करेंगे और अगर वैल्यू में चेंज आ गई तो फिर सप्लायर और बायर किस तरह से अपना डेबिट और क्रेडिट नोट जारी करेंगे, विद इन 180 डेज में जारी करेंगे। लेकिन अगर गुड्स जो है वो पेरिशेबल नेचर की हैं, यानी उन्होंने डिस्ट्रॉय होना है, पेरिशेबल है, खत्म होने वाली चीजें हैं, तो उस सूरत में विद इन 15 डेज ये क्रेडिट नोट जारी किया जाएगा और जो पेरिशेबल गुड्स होंगी उनका इनपुट क्लेम नहीं किया जा सकता और ये एफबीआर की मौजूदगी में ये डिस्ट्रॉय की जाएंगी और इनका इनपुट क्लेम नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करें।